हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं आपको इलेक्ट्रिकल की जो क्लासेज है वो यूट्यूब पे रोजाना लेता हूँ, जैसा कि आप देखते भी होंगे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डीसी थ्योरी। अच्छा, तो इसमें जो हमने पढ़ा है, पहले तो हमें एलिमेंट पढ़ा, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। उसके बाद एक्टिव एलिमेंट पढ़ा कि वे दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। आज हम कुछ अन्य अन्य एलिमेंट पढ़ेंगे, जैसे कि लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलिटरल, बाइलिटरल, ये सब हम आज पढ़ेंगे, है ना। तो बिना को देरी किए हम स्टार्ट करते हैं क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे रेखिक अरेखिक अवयव, है ना। रेखिक में अरेखिक, रेखिक को बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर। रेखिक अरेखिक अवयव अवयव हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है। आज इनके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई, लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं और नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। लीनियर एलिमेंट और नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कि भाई, लीनियर एलिमेंट होते होते कौन से हैं, कि है ना, लीनियर एलिमेंट कौन से अवयव होते हैं। पहले बात तो वो कि जो ओम के नियम की पालना करते हैं वो लीनियर एलिमेंट होते हैं। क्या है? जो क्या करते हैं, ओम के नियम की पालना करते हैं। ओम के नियम की पालना करते हैं। जो ओम के नियम की पालना करते हैं वो हमारे लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या है? जो ओम के नियम की पालना नहीं करते, जो ओम के नियम की पालना नहीं करते। नहीं करते, ठीक है। वो हमारे नॉन लीनियर कहलाते हैं। इसमें क्या है, अगर इसमें इनपुट जीरो है, इनपुट जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होगा, आउटपुट भी जीरो होगा, है ना। अगर इसमें ये कंडीशन नहीं होती है तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा कि इनपुट जीरो, इनपुट जीरो है, इनपुट व आउटपुट साथ में जीरो नहीं होते, इनपुट और आउटपुट साथ में जीरो नहीं होते। जीरो नहीं होते। इसमें दोनों कंडीशन है। तो इसके कुछ देखो, जैसे कि इसमें अपना ओम का नियम होता है। तो ओम का नियम होता होता कैसा है, एक जगह वी होता है, एक जगह आई होता है, एक जगह वी होता है, एक जगह आई होता है ना। ये ग्राफ ऐसे जाता है सीधा। तो ये कैसा है, रेखिक अवयव है। ये कैसा है, रेखिक। ये कैसा है, रेखिक, रेखिक अवकर बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, रेखिक अवयव है। तो जो जो रेखिक होगा, इसका ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा। जो कि नॉन लीनियर होगा, इसका ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अपन देखते हैं, पीटीसी का देख लेते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ,
तो भाई ये सीधी रेखा में तो हेडर, लेकिन इनपुट आउटपुट का मान साथ में जीरो नहीं है, फिर यहाँ पे आर का मान जीरो लेकिन टी का मान जीरो नहीं है। इसी प्रकार एक डायोड का ग्राफ होता है, डायोड। इस टाइप से डायोड का ग्राफ होता है ना। तो इसमें जब इनपुट आउटपुट जीरो है तो फिर ये ओम की नियम की पालना नहीं हुई, फिर ये सीधी रेखा में खींच गया। तो इस टाइप के जो होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं, और ये हमारे होते हैं लीनियर होते हैं ना, ये हमारे लीनियर होते हैं। तो भाई इसके एग्जांपल क्या क्या है, तो इसके एग्जांपल एक तो जो अपना जो फिक्स प्रतिरोध होते हैं ना, नियत प्रतिरोध, वो इसका एग्जांपल है, नियत प्रतिरोध। जबकि इसके एग्जांपल क्या है भाई, इसके एग्जांपल परिवर्तित प्रतिरोध होते हैं ना, पीटीसी, एनटीसी इसके एग्जांपल है, परिवर्तित प्रतिरोध। और आपकी डायोड और अर्धचालक भी इसके एग्जांपल है, डायोड और अर्धचालक। ये भी इसके एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा इसमें एक ये भी नियम लिख लेना कि इसमें ये क्या, इसमें अध्यारोपण का नियम की पालना होती है। इसमें अध्यारोपण के नियम की पालना होती है, पालना होती है, और इसमें नहीं होती, सीधी सी बात है कि नियम की पालना होती है, इसमें नहीं होती। अध्यारोपण के नियम की पालना नहीं होती। तो मैंने क्या बोला, जो अध्यारोपण होता है मतलब एक के ऊपर एक, तो इसमें अध्यारोपण की नियम की पालना होती है, इसमें अध्यारोपण की नियम की पालना नहीं होती। तो मैंने अभी क्या पढ़ा है कि रैखिक और अरैखिक, लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट है ना। तो भाई लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं भाई, जो उनके नियम की पालना करते हैं वो हमारे लीनियर एलिमेंट होते हैं, मतलब एक सीधी रेखा में जिसका वक्र आता है वो हमारे लीनियर एलिमेंट होते हैं। अगर इसमें इनपुट और आउटपुट का मान भी जीरो होना चाहिए, इसमें इनपुट भी जीरो होना चाहिए, आउटपुट भी जीरो होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तब वो लीनियर। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है बाकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो नॉन लीनियर में आ जाएगा। अब जैसे कि ये जो वक्र है इसमें सीधी रेखा में जा रहा है वक्र, लेकिन इसमें इनपुट आउटपुट का मान फिर जीरो नहीं है ना। तो इस वजह से मतलब जो इस नॉन लीनियर का वक्र जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। अब जब इसमें जीरो से स्टार्ट हुआ तो फिर ये रेखिक नहीं हुआ, फिर ये सीधी रेखा में जाना चाहिए था बट ये सीधी रेखा में ही गया, तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट हो गया। तो क्या बोला है, लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं, जो ओम के नियम की पालना करते हैं, ठीक है, और जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों साथ में जीरो होते हैं वो हमारे लीनियर एलिमेंट होते हैं। नॉन लीनियर क्या होते हैं, जो ओम के नियम की पालना भी नहीं करते और इनपुट आउटपुट जीरो नहीं होता। इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरी इसने बोला कि भाई एक अध्यारोपण के नियम की पालना भी होती है। लीनियर एलिमेंट में अध्यारोपण के नियम की पालना होती है, नॉन लीनियर में अध्यारोपण के नियम की पालना नहीं होती है। इनके एग्जांपल जो इसमें होते हैं, इसमें फिक्स प्रतिरोध आते हैं। इसमें क्या आते हैं, फिक्स प्रतिरोध आते हैं, जो पीटीसी, एनटीसी, डायोड, अर्धचालक आते हैं, वो सभी इसमें आते हैं, ठीक है। तो लीनियर नॉन लीनियर के अंतर्गत तो यही है, बाकी हम आगे और पढ़ते हैं। क्या है, एक देशीय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल, एक देशीय और द्विदिशीय। इसको यूनिडायरेक्शनल बोल देंगे, बाई डायरेक्शनल,
बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, ये भी बोल देते हैं, यूनिलेटरल भी बोल देते हैं। इसको बोल देंगे बायलेटरल भी बोल देंगे। तो ये है एक दिशीय, द्विदिशीय, यूनिट डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल या यूनिलेटरल या बायलेटरल, ये हमें पढ़ेंगे। तो भाई क्या होता है भाई, यूनिलेटरल क्या होता है, एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल, और ये आगे द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल। द्विदिशीय अवयव, तो भाई ये क्या होते हैं कि क्या है, वह अवयव जिनमें धारा की दिशा बदलने पर अवयव के गुण बदल जाते हैं। अवयव के गुण बदल जाते हैं। अगर धारा की दिशा बदलने पर अवयव के गुण बदल जाते हैं तब तो एक दिशीय है, और अगर नहीं बदलते हैं तो वो द्विदिशीय है। क्या है, वह अवयव जिनमें धारा की दिशा बदलने पर अवयव के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता, अर्थात नियत रहते हैं। इसमें बदलने पर अवयव के गुणों में क्या है, वह अवयव जिनमें धारा की दिशा बदलने पर अवयव के गुण बदल जाते हैं वो तो एक दिशीय अवयव कहलाते हैं। मतलब वो एक ही दिशा में काम करेंगे, है ना। दूसरी दिशा में अगर तुम उसको चेंज कर दोगे तो वो ढंग से काम नहीं करेगा, उसके गुणों में चेंज आ जाएगा। और वह अवयव जिनमें धारा की दिशा बदलने पर अवयव के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो फिक्स रहता है ना। जैसे कि तुमको डायोड से समझा, तो ये एक अपना डायोड है, राइट। ये एनोड हो गया, ये अपना कैथोड हो गया। अगर जब तुम इसको इसी सीक्वेंस में लगाओगे, अगर यहाँ पे तुमने पॉजिटिव जोड़ा और यहाँ नेगेटिव जोड़ा, है ना। अगर यहाँ पॉजिटिव जोड़ा तुमने, ये पीएन होते हैं। अगर तुमने यहाँ पॉजिटिव जोड़ा, यहाँ नेगेटिव जोड़ा, तब तो ये फॉरवर्ड वाइस में होगा, है ना। फॉरवर्ड वाइस में होगा तो ये एक शॉर्ट सर्किट परिपथ की भांति काम करता है। वही अगर इनको चेंज कर दे, अगर यहाँ से हम माइनस, इस वाले पॉइंट को माइनस से जोड़ दे, इसको प्लस से जोड़ दे, तो ये रिवर्स बाइस में हो गया, तो इसके गुण चेंज हो गए। रिवर्स बाइस में ओपन सर्किट की बात करेगा, तो इसके गुण चेंज हो गए। वही अगर हम प्रतिरोध को देखें, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, यहाँ नेगेटिव लगाया, अगर ये 5 ओम का है तो ये अब भी 5 ओम ही बताएगा। अगर इधर माइनस जोड़ दोगे, इधर प्लस जोड़ दोगे, तब भी 5 ओम ही बताएगा। इसके गुण में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये 5 ओम का ही रहेगा, चाहे ए से बी जोड़ो, बी से ए जोड़ो, बट इसके गुणों में चेंज हो गया। अगर तुम एनोड कैथोड को चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके गुणों में चेंज आ गया। तो
वही बात मैं बोल रहा हूँ कि वह अवयव जिनमें धारा की दिशा बदलने पर अवयव के गुण बदल जाते हैं तो वो एक दिशीय अवयव कहलाते हैं। तो वो अपना डायोड हो गया। द्विदिशीय अवयव जिसमें गुण नहीं बदलते हैं तो वो द्विदिशीय अवयव कहलाते हैं। ये तो क्या है, इसका एग्जाम्पल था। तो भाई इसके और भी एग्जाम्पल होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। तो इसमें डायोड अर्धचालक वगैरह आते हैं। डायोड आ गया, अर्धचालक आते हैं। इसमें आपका प्रतिरोध भी आ गया, प्रेरक भी आ गया, संधारित्र भी आ गया। ये सब क्या है? ये सब द्विदिशीय अवयव है। ये एक दिशीय अवयव है। तो क्या है भाई, जिनकी अगर धारा की दिशा बदली तुमने, अगर वह जिनमें धारा की दिशा बदली तो उसके गुण चेंज हो गए तो एक दिशीय है। धारा की दिशा बदलने पर गुण चेंज नहीं हुए, वो फिक्स रहे, नियत रहे, तो वो द्विदिशीय कहलाता है। द्विदिशीय के एग्जाम्पल RLC है, प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र है, और इसके एग्जाम्पल डायोड, अर्धचालक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका लीनियर अवयव भी समझ में आ गया होगा, नॉन लीनियर भी समझ में आ गया होगा, है ना। लीनियर नॉन लीनियर समझ में आ गया होगा, यूनिट डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास में हम ये 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, वरना क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो टेक केयर, गुड बाय।